आज आप लोग जानेंगे होलिका की पूरी सच्चाई। कैसे होलिका ने खुद को जलाकर दो लोगों की जिंदगी बचाई। जैसा हर भारतीय जानता है, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो प्रहलाद को मारने के लिए उसे अपने गोद में लेकर आग में बैठी थी। परंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है। होलिका सिर्फ दो लोगों से प्यार करती थी, एक प्रहलाद से और दूसरा इलोजी से। फिर वह प्रहलाद को लेकर आग में क्यों बैठी और इलोजी कौन था, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जैसा हम सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वह न तो आकाश में मरेगा, न पाताल में, न तो भूमि पर, न जल में, न घर के अंदर, न घर के बाहर। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप को लगता था वह अमर हो गया है, इसीलिए वह चाहता था पातालवासी नारायण की पूजा न करके उसकी पूजा करे। परंतु उसके खुद का पुत्र प्रहलाद प्रभु नारायण का सबसे बड़ा भक्त था, जो हमेशा नारायण को पूजता रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वह नहीं माना तो उसे मारने के लिए कभी हाथी के पैरों के नीचे डाला गया, तो कभी खौलते तेल में डाला गया, पहाड़ों से भी गिराया गया, पर हर बार वह किसी न किसी प्रकार से बच जाता था। हिरण्यकश्यप जानता था कि उसकी बहन को अग्नि नहीं जला सकती, अतः उसने अपनी बहन होलिका को यह बात बताई। होलिका प्रहलाद से बहुत स्नेह करती थी, इसीलिए उसने यह करने से मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इलोजी के साथ साथ तुम्हारा विवाह तोड़ दूंगा और उसके राज्य पर हमला कर इलोजी को भी मार दूंगा। इलोजी हिरण्यकश्यप के बगल वाले राज्य का राजकुमार था। वह बहुत सुंदर था। होलिका उससे प्रेम करती थी। इलोजी और होलिका एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। होलिका के बार बार मना करने पर भी हिरण्यकश्यप नहीं माना, तो होलिका को यह मजबूरी में आकर करना पड़ा। होलिका के पास दुशाला नामक चादर था, जो एक समय में सिर्फ एक आदमी को बचा सकता था। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि चिता पर बैठी, तो उसने सोचा, यदि यह चादर मैं प्रहलाद के ऊपर रख दूं तो इससे प्रहलाद और इलोजी दोनों की जान बच जाएगी। होलिका ने ऐसा ही किया। जो कहानी हमें सुनाई जाती है, उसमें वह चादर हवा से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जो तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि प्रहलाद होलिका की गोद में बैठा था। वह चादर कैसे प्रहलाद के ऊपर आ सकता है। दोस्तों, हिमाचल में लोग होलिका और इलोजी के प्रेम कहानी की मिसाल देते हैं। वहाँ के लोगों में यह कहानी काफी लोकप्रिय है। मुझे पता है आप चैनल को लाइक भी नहीं करोगे और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। हे बागेश्वर बाबा, यदि मेरे सब्सक्राइबर में किसी को पैसे की प्रॉब्लम है या हेल्थ की समस्या है तो उसे ठीक कर देना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।